उत्तर प्रदेश की एक सीट पर बाई इलेक्शन थी और ये सीट थी मिल्कीपुर। जो बचा खुचा भड़ास था बीजेपी का, वो मिल्कीपुर सीट पर भी बीजेपी ने निकाल ली। आप इसे यूं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत रंग लाई और जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने काफी सीटें जीती थी, 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी को हार का स्वाद चखाया था, कम सीटें आई थी। वो सब कुछ निकल गया मिल्कीपुर सीट से। पिछली बार जब अभी हाल में उपचुनाव हुए थे तो 10 में से 9 सीट पर ही उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी जीती थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। एक सीट जो मिल्कीपुर बाकी थी, इस पर कुछ केस चल रहे थे, जिस वजह से कैंडिडेट के केस की वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट को रद्द कर दिया था कि नहीं होगा अभी चुनाव। लेकिन दिल्ली में जब चुनाव हुए तो उसके साथ ही मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हुआ और इसमें 2 कैंडिडेट उतरे। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद थे और दूसरी तरफ से जो बीजेपी ने गोरखनाथ जो बाबा हैं उनको हटाकर चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा। दोनों दलित वर्सेस दलित की लड़ाई थी। अब देखना यह था कि जीतता कौन है, लेकिन अब इसका इंतजार खत्म हो गया है। यहां परिणाम आ चुके हैं। डैशबोर्ड पर जो आप जानकारी देख रहे हैं, इस पर आपको दिखेगा कि यहां कुल कैंडिडेट तो 13 थे, लेकिन मुकाबले की बात करें तो चंद्रभानु पासवान यहां पर बीजेपी से मैदान में उतरे और चंद्रभानु पासवान की अगर देखा जाए तो ये यहां से मैदान में थे, जीते हैं। और अजीत प्रसाद यहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और तीसरे नंबर पर हैं आजाद समाज पार्टी के संतोष कुमार, जो तीसरे नंबर पर रहे। इन तीनों कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो देखिए कि कितने सीट से कौन जीता है, यह भी समीकरण समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए साख की बात थी, तो फिर बीजेपी के लिए इज्जत की बात। लेकिन सीट की बात करें तो आपको ये जो 3 सीटें हैं, इसमें से किसे कितनी सीट मिली है, कितने वोटों से जीते हैं मिल्कीपुर सीट पर, यह समझना जरूरी है। आप बीजेपी के जो चंद्रभानु हैं, ये करीब करीब देखिए 14,06,357 वोटों से जीते हैं। 61,710 वोटों से इन्होंने अजीत प्रसाद को हराया है। ये जीत का मार्जिन ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 61,710 वोट एक क्षेत्र, एक गांव के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां अजीत प्रसाद को मात देने के लिए 61,710 वोट ज्यादा चंद्रभानु पासवान लेकर आए। अब अजीत प्रसाद की बात करें तो अजीत प्रसाद जो अभी वर्तमान में सांसद हैं अयोध्या से, उनके बेटे हैं और इन्होंने 84,667 वोट ही लाए और जिसमें 61,710 वोट से ये हार गए। ये दूसरे नंबर पर रहे। चांस ये कहे जा रहे थे, लोगों के बीच में चर्चा इस बात की थी कि अवधेश प्रसाद जैसे अयोध्या लोकसभा सीट जीते हैं तो वैसे ही इनका बेटा विधानसभा क्षेत्र जीत सकता है मिल्कीपुर। दावे भी ऐसे ही किए जा रहे थे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन हुआ इसके उलट। यहां पर अजीत जो प्रसाद हैं वो हार गए और करीब बहुत 61,000 वोटों से हारे हैं और चंद्रभानु पासवान जीत गए। संतोष कुमार के तो बाद 5459 वोट ही मिला। आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही और इसके अलावा भी आपको कैंडिडेट दिखेंगे। 12 कैंडिडेट हैं, 10, 11, 12 कैंडिडेट हैं, जिस पर आपको दिखेगा कि कोई 1000 तो कोई 500 ऐसे सीट इन्होंने लाए। 301 सीट दिख रहा होगा सुनीता से, जो राष्ट्रीय जनवादी पार्टी हैं सोशलिस्ट से, ये इनको मिला था। तो ये काफी कम सीटें हैं, जिसको अब 286 सीट है, जो जमानत भी जब्त हो गया। 1361 सीट नोटा का मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बचा खुचा योगी आदित्यनाथ को बदला कह सकते हैं कि जो भड़ास थी मिल्कीपुर सीट को लेकर, और उन्होंने ट्वीट भी किया। तुरंत उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि मिल्कीपुर में झूठ नहीं चलेगा कि हम बीजेपी ने वहां पर कुछ काम नहीं की, और ये उसका परिणाम है कि बीजेपी वहां पर वापस जीत गई है। लेकिन असली रन बाकी है, क्योंकि ये उपचुनाव हुए और 2 साल बाद ही 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव है और इसमें क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो चर्चा थी मिल्कीपुर सीट को लेकर, ये सब कुछ साफ हो गया है। क्यों हारे, क्यों जीते, सबका समीकरण पार्टी अपने हिसाब से करती है। लेकिन फिलहाल जो एनालिसिस था वो हमने आपको बता दिया कि सीट पर इतने इतने वोटों से हार हुई है। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ तक।